टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ ही नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था, 2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क ही सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। एरिया 51, इस रहस्यमय जगह के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। यूएस की ये जगह एलियंस और यूएफओ जैसी मिस्टीरियस चीजों के लिए फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि एरिया 51 जैसी जगह इंडिया में भी है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पर किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर यूएफओ को देखे जाने की बात लगातार कही जाती रही है। इस एरिया का नाम है द कोंकाला पास, जो कि लद्दाख में है। गाइस, वहां के आसपास के लोगों का ये दावा है कि उन्होंने वहां पे यूएफओ देखी है। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट को इसके बारे में पता हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए आज भी एक रहस्य है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया, ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन ICER एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो ये भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में ये खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, एक सवाल है मेरा, क्या जीन्स सिर्फ लड़के पहन सकते हैं? नहीं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, उन्हें भी हक है, इनफैक्ट वो पहनती हैं। तो फिर स्कर्ट क्या सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं? अगर कोई लड़का स्कर्ट पहन के आ जाए तो हम उस पर हंसते क्यों हैं? ये हमें नागवार क्यों है? कुछ ऐसा ही हुआ स्पेन के एक स्कूल में, जहां पर 15 साल का एक स्टूडेंट माइकल गोमेज स्कर्ट पहन के स्कूल पहुंच गया। तो स्कूल की अथॉरिटी ने पता है क्या किया? उसे स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन उसके मैथ्स के टीचर को, जो कि खुद एक मेल था, उसे ये बात पसंद नहीं। अगले दिन वो मैथ्स का टीचर खुद स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया और उस बच्चे को सपोर्ट करने लगा। देखते देखते बाकी मेल टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। गाइस, सोशल मीडिया पे उसे बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन मेरा फिर से एक ही सवाल है, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसे कपड़े पहन सके, ऐसी फ्रीडम हमें कब मिलेगी? स्पेन जैसे देश में ये हालात है तो बाकी कंजर्वेटिव। टाइड डिटर्जेंट पाउडर काफी सालों से अमेरिका में मार्केट लीडर रहा है, लेकिन जैसे ही सन 2000 में वो इंडिया में एंटर हुआ वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि वो इंडियन कस्टमर्स को समझ ही नहीं पाया। रिसर्च करने पर पता लगा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिटर्जेंट पाउडर हाथ पे भी कोई फर्क डालता है क्या। लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा लोग हाथों से कपड़े धोते हैं, इसीलिए उन्हें फर्क पड़ता है। तो फाइनली टाइड सन 2009 में टाइड नेचुरल के साथ इंडियन मार्केट में उतरा, जो कि काफी ज्यादा किफायती था, बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाथों के लिए सेफ भी था। फिर क्या था,
2 ही सालों में टाइड ने इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया और आज टाइड नासा के साथ मिलकर स्पेस में पहली एस्ट्रोनॉट्स के लिए लॉन्ड्री बनाने जा रहा है। गाइस, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने कस्टमर्स को समझना पड़ेगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो।